Good morning, dear students. I am Sheetal from Premchand Memorial Public School and welcome to the third class. Students, today is your EVS class. Today we are going to study your chapter number 20, Our Universe. Okay, so let's start the chapter. Students, first of all, you have to unscramble the letters. आपको इन letters को rearrange करना है, ठीक है? So, students, let's start chapter reading. The vast space you see above the earth is the sky. Students, आप पृथ्वी के ऊपर जो विशाल स्थान देखते हो वो क्या है? स्काई है, आसमान है, ठीक है? The sun, the moon, the stars and many objects you see in the sky are called the heavenly bodies. Students, sun, moon, stars और कई objects जो आप स्काई में देखते हो वो क्या है? हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है? उन्हें हेवनली बॉडीज कहते हैं. ओके, द वास्ट स्पेस वेयर यू सी द हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड द यूनिवर्स. स्टूडेंट्स, वास्ट स्पेस मीन्स विशाल स्थान, ठीक है? विशाल स्थान जहाँ पर आप इन हेवनली बॉडीज को देखते हो उसे यूनिवर्स कहते हैं. ओके, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज. स्टूडेंट्स, यूनिवर्स में तारों के समूह को गैलेक्सीज कहते हैं. ओके, ईच गैलेक्सी हैज मिलियंस ऑफ स्टार्स. हर गैलेक्सी में लाखों तारे हैं. ऑल दी स्टार्स दैट वी सी अलोंग विद द सन आर पार्ट ऑफ अ ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी. स्टूडेंट्स, सभी तारे जिन्हें हम सूर्य के साथ देखते हैं तारों के एक विशाल समूह का हिस्सा है, ठीक है? जिन्हें हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं. ओके, देयर आर मेनी सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में ऐसी और गैलेक्सीज हैं, ठीक है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. स्टूडेंट्स, अर्थ के आसपास एयर की लेयर है, मीन्स अर्थ के चारों तरफ एक एयर की लेयर है, ठीक है? जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ओके, द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्श सनलाइट एंड ऑल्सो मेक्स अवेलेबल एयर एंड वाटर ऑन द अर्थ. स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्श सनलाइट से, ठीक है? और अर्थ पर हवा और पानी भी उपलब्ध कराता है, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज सोलर सिस्टम. ओके, एंड नाउ वी विल रीड अबाउट द सन. द सन, which is a star, is a huge ball of burning gases. स्टूडेंट्स, सन जो कि एक स्टार है वो एक बहुत बड़ी बॉल है बर्निंग गैसेस की. ओके, इट गिव्स लाइट, हीट एंड एनर्जी. ये लाइट, हीट और एनर्जी देता है, ठीक है? इट इज अ स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ. ये एक स्टार है जो कि अर्थ के सबसे नजदीक है, ठीक है? मैनी अदर स्टार्स आर मच बिगर, ब्राइटर एंड हॉटर देन द सन. और कई स्टार्स हैं जो अर्थ से ज्यादा बिगर है, ब्राइटर है और हॉटर है, ठीक है? But the sun seems to be bigger and brighter because it is closer than the other stars. लेकिन सन हमें ज़्यादा बड़ा और ब्राइटर दिखाई देता है क्योंकि ये और स्टार्स के मुकाबले ज़्यादा क्लोज है, ठीक है? इन द सेंस बाकी सब स्टार्स अर्थ से दूर हैं लेकिन सन जो है अर्थ के क्लोज है, ठीक है? During the day, bright sunlight prevents us from seeing other heavenly bodies. दिन के दौरान ब्राइट सनलाइट हमें रोकती है अदर हेवनली बॉडीज को देखने में. स्टूडेंट्स, इन द सेंस दिन में हम अदर हेवनली बॉडीज नहीं देख पाते, ठीक है? ड्यू टू ब्राइट सनलाइट. ओके, एट नाइट बिकॉज इट इज डार्क वी सी मिलियंस ऑफ स्टार्स, मून एंड अदर हेवनली बॉडीज. स्टूडेंट्स, रात में क्योंकि अंधेरा होता है, ठीक है, हम
लाखों तारे, मून और अदर हेवनली बॉडीज देखते हैं. ओके. सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है. ओके. द सन हैज 7 अदर प्लैनेट्स बिसाइड्स द अर्थ. सूर्य के पास पृथ्वी के अलावा 7 अन्य प्लैनेट हैं. ओके. These 7 planets are Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. ठीक है. और ये सभी 7 planets हैं. ओके. Planets do not have light of their own. Planets की अपनी कोई लाइट नहीं होती. ओके. Each planet moves around the sun along a fixed path called an orbit. हर प्लैनेट सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड पैथ पर मूव करता है. ठीक है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं. ओके. द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट्स इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं. ठीक है. सन के अराउंड प्लैनेट्स की जो मूवमेंट होती है उनके फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. ओके. The revolution of the earth round the sun from west to east causes seasons like summer, winter, spring and autumn. Students, पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो रेवोल्यूशन होता है वो गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु का कारण बनता है. ठीक है. The sun pulls all the planets with a strong force towards itself called gravity. Sun सभी planets को एक strong force के साथ अपनी तरफ खींचता है जिसे gravity कहते हैं. ठीक है. Many of these planets have satellites or companions that revolves around them. इनमें से कई planets के उपग्रह हैं. ठीक है, या साथी हैं जो उनके चारों ओर घूमते हैं. ठीक है. अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड द मून. अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम मून है. ठीक है. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. पृथ्वी सूर्य से तीसरा प्लैनेट है, ग्रह है. ओके. और एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है. ठीक है. The movement of the earth on its own axis is called rotation. Students, अर्थ की जो मूवमेंट होती है उसके अपने एक्सिस पर उसे रोटेशन कहते हैं. ओके. रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट. पृथ्वी की जो रोटेशन होती है उसके अपने एक्सिस पर वो डे और नाइट का कारण होती है. ठीक है. इन द सेंस पृथ्वी के रोटेशन से ही डे और नाइट होते हैं. ठीक है. एंड नाउ वी विल रीड अबाउट द मून. ओके. द मून इज आवर नियरेस्ट नाइबर इन स्पेस. मून हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है स्पेस में. इन द सेंस मून हमारे सबसे नजदीक है. ठीक है. इट इज द अर्थ सैटेलाइट एंड रिवॉल्व्स round the earth just like the earth revolves around the sun. ये अर्थ की सैटेलाइट है और ये अर्थ के चारों ओर मूव करता है जैसे कि अर्थ मूव करता है सन के चारों ओर. ठीक है. It is much smaller than the earth and is round in shape. ये पृथ्वी से बहुत छोटा है और ये राउंड शेप में है. ठीक है. It has no light of its own. इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है. ठीक है. It reflects the sun. It reflects the light of the sun. ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. ओके. It is made up of rocks and has no air or water. Students, ये रॉक से बना हुआ है और इसमें पानी या हवा नहीं है. ठीक है. The moon takes about 28 days to revolve around the sun. Moon 28 days लेता है पृथ्वी के अराउंड
मूव करने में, इन द सेंस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में, ठीक है। We see different shapes of the moon during this period. इस पीरियड में मीन्स इस समय में हम मून की डिफरेंट शेप्स देखते हैं, ठीक है। These are called phases of the moon, जिसे phases of the moon कहते हैं, ओके। The moon does not change its shape. मून अपनी शेप नहीं बदलता. It only seems to change shape because the side which faces us does not always catch sunlight. स्टूडेंट्स, ये केवल हमें लगता है कि शेप चेंज कर रहा है क्योंकि जो साइड हमारा सामना करता है, ठीक है, उसे हमेशा सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, ओके। द मून appears to grow from a thin crescent to full moon and then seems to shrink back to a thin crescent. Students, crescent means अर्ध चंद्राकार, ओके। स्टूडेंट्स, मून हमें ग्रो करता हुआ दिखाई देता है एक थिन क्रेसेंट से फुल मून तक, ठीक है, और फिर हमें ये वापस से दिखाई देता है फुल मून से थिन क्रेसेंट तक सिकुड़ते हुए, ठीक है, श्रिंक होते हुए। सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज phases of the moon, okay, and now we will read about stars, okay. Millions of twinkling heavenly bodies we see in the sky are stars. लाखों चमकती heavenly bodies हम स्काई में देखते हैं, वो तारे हैं, ठीक है। They are huge balls of hot gases that give out heat and light. वे बहुत बड़ी बॉल हैं हॉट गैसेस की, ठीक है, जो कि हीट और लाइट देती हैं, ठीक है। They shine because of these gases. ये इन गैसेस के कारण ही चमकती हैं। Students, many stars are bigger than our Earth and Sun, but they appear small because they are very far away from us. Students, बहुत से तारे हमारे अर्थ और सन से ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, लेकिन ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं, ठीक है। Stars form groups in the sky. तारे आसमान में समूह बनाते हैं, ठीक है। A group of stars that seems to form a shape is called constellation. Students, तारों का एक समूह जो कि हमें शेप बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, इसे constellation कहते हैं, ओके। There are 88 known constellations. Students, यहाँ पर 88 known constellations हैं, मीन्स जिनको जानते हैं, ओके। Some of them are Scorpio, God, Bear and Leo. इनमें से कुछ हैं Scorpio, God, Bear and Leo. Okay. Today, human beings travel in space. Students, आजकल मनुष्य स्पेस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। Astronauts go in spacecraft and explore the secrets of stars and planets. Students, astronauts spacecraft में स्पेस जाते हैं और स्टार्स और प्लैनेट्स के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं, मीन्स बताते हैं, ठीक है, इन द सेंस प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में रिसर्च करते हैं, ओके। यूरी गगारिन फ्रॉम रशिया वाज द फर्स्ट कॉस्मोनॉट टू विजिट स्पेस. स्टूडेंट, यूरी गगारिन रशिया से थे और वो पहले एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने स्पेस विजिट किया, इन द सेंस जो स्पेस में गए. स्टूडेंट्स, कॉस्मोनॉट मीन्स एस्ट्रोनॉट, ओके, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं. So students, I hope you all understood this chapter. And now, so students, this is your EVS annual examination format. ठीक है, ये आपके EVS के एग्जाम का एक फॉर्मेट है, ठीक है. आपका एग्जाम कुछ इस टाइप का आएगा. So students, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके आएंगे टेक राइट द करेक्ट आंसर. आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा राइट ट्रू और फॉल्स. सो स्टूडेंट्स, आपको ट्रू फॉल्सेस करने होंगे, ओके. सो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और टिक द करेक्ट और ट्रू फॉल्सेस भी, क्योंकि ये आपके 10 मार्क्स के आएंगे, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, ओके. फिलअप्स आएंगे आपके. फोर्थ क्वेश्चन में आपके आएंगे मैच द फॉलोइंग, ठीक है.
एंड स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन आपका आएगा अनस्क्रैम्बल दी लेटर्स। ठीक है, आपको कुछ लेटर दिए जाएंगे जिन्हें आपको रीअरेंज करके करेक्ट वर्ड लिखना होगा। ठीक है, लाइक क्रीपर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे जिनको आपको वन वर्ड में आंसर करना होगा। लाइक दिस एनिमल इज द किंग ऑफ द जंगल। सो स्टूडेंट्स किंग ऑफ द जंगल कौन होता है? लायन। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आपकी बुक एक्सरसाइजेस से हैं, आपको लर्न करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपका आएगा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। आपको एक वर्ड दिया जाएगा जिसके आपको 2 एग्जांपल्स लिखने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8 आपका आएगा ड्रॉ द गिवन पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द ईच प्रोसेस पार्ट्स। सो स्टूडेंट्स आपको एक पिक्चर आएगी ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, जिसके आपको प्रोसेस या पार्ट्स लिखने होंगे। ठीक है, लाइक वाटर साइकिल, प्लांट, सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स इन 3 पिक्चर्स में से कोई भी 2 पिक्चर्स आपको आएंगी ड्रॉ करने के लिए जिसमें एक चॉइस होगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगर आप वाटर साइकिल की पिक्चर ड्रॉ करते हो तो आपको उसके हर प्रोसेस का नाम लिखना होगा। ठीक है, अगर आप प्लांट की पिक्चर ड्रॉ करते हो तो आपको प्लांट के पार्ट्स के नेम लिखने होंगे। ठीक है, एंड अगर आप सोलर सिस्टम ड्रॉ करते हो तो आपको सभी प्लैनेट्स के नाम लिखने होंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बिकॉज ये क्वेश्चन आपका 8 to 10 मार्क्स का आएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपके चैप्टर्स में से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। ठीक है, आपको जो भी सिलेबस मिला है आप अच्छे से उन्हें लर्न करें और चैप्टर भी समझें। ठीक है, चैप्टर्स के बीच से भी आ सकता है। सो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, डू योर बेस्ट एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।